103। वह जो सहस्र सहस्र के साथ मनुष्यों के संगम में रहता है, उनमें से एक जयामतन है, और वह आपके संग में अजुताओं में सर्वश्रेष्ठ है। यो जो मनुष्य सिंगों में संग्राम में, युद्ध में सहस्सन सहस्सेन हजार गुना लाखों मानुसे मनुष्य का जिन्हें जीत लिया, उसकी अपेक्षा वे निश्चित ही संगमजुत्मो संग्राम जित उत्तमो, संग्राम जीतने वालों में उत्तम स वह है जिसने एक जयमतान्न एक अपने को जीत लिया। जो व्यक्ति युद्ध में हजारों हजार लोगों पर विजय प्राप्त कर ले, उससे उत्तम युद्ध विजेता तो वह है जिसने अपने आप पर विजय कर ली। यद्यपि कोई व्यक्ति युद्ध में हजारों लोगों को 1000 बार जीत सकता है, फिर भी वह सबसे महान विजेता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। अपने को जीतने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो युद्ध में लाखों लोगों को जीतता है। अपने को जीतने वाला जितेंद्रिय है, महावीर है, महान है, श्रेष्ठ है। स्वयं को जीतने वाली ही अरहत बुद्ध कहलाता है। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण मानवता का कल्याण मित्र होता है। एक व्यक्ति धोखे, साजिश से या कमजोर को अपने बल से लाखों संख्या की प्रजा को जीतने के बावजूद बड़ी जीत नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगली बार वह दुश्मन से हार भी सकता है। हर जीत के पीछे हार, हर सफलता के पीछे विफलता, हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है। दूसरे लोगों पर अधिकार करना जीत नहीं है। जो अपने मन और इंद्रियों पर जीत हासिल कर लेता है, वह सफल व्यक्ति है, वही सफल जीवन है। इसलिए बाहरी जीत की बजाय स्वयं को जीतना सुखदायी है। अपने राग द्वेष मोह क्रोधवादी शत्रुओं से संग्राम कर जीतना सच्ची और बड़ी जीत है। बाहरी शत्रु तो हमारे द्वारा युद्ध न करने पर भी स्वयं मर जाएगा, उसे मारने की क्या जरूरत है। असली योद्धा और विजेता तो वह है जो उन विकारों को नष्ट करें, तृष्णा का नाश करें, जिसके द्वारा इस दुख के भव चक्र में बार बार आना पड़ता है। जो स्वयं को नित्य संयत रखता है वह विजेता है। स्वयं पर विजय अद्वितीय है, दूसरों की अपेक्षा स्वयं पर विजय। अनर्थ पूछने वाले ब्राह्मण की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में 104। अत्ता हमें जितम सयो य चयमित्र पजा अद्यंतस्सा पोस्सासा निक्वम संजाताचारिणो। या चयम और जो ये इत्र पजा अन्य विषयों पर विजय प्राप्त की जाती है, इसकी तुलना में स्वयं को जीतना निश्चित रूप से अत्ता जितम है, सयो श्रेष्ठ है। अट्टदंतस्सा वह जो स्वयं को दबाता है, आत्मविज कर्ता स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति, निक्कम नित्य संजातचारिणो संयम का अभ्यासी है। अन्य जनों को युद्ध, धन, बल व सत्ता के प्रभाव से जीतने की उपेक्षा अपने आप को जीतना ही श्रेष्ठ है। स्वयं को जीतने वाला अपने आप को संयत रखता है। जिसने स्वयं को दांत बना लिया है, अर्थात अपना दमन करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। बुद्ध की शिक्षाओं में दमन का अर्थ है संयम कर शांत हो जाना, मन की चंचल प्रवृत्तियां, इच्छाएं, वासनाएं शांत हो जाना, दांत हो जाना। फिर मन भोगों की ओर भटकता नहीं है, भागता नहीं है। बुद्ध के काल में दमन का अर्थ मन की गतिविधियों, मन में पैदा होने वाले विचारों से संबंधित था। दमन का अर्थ इंद्रिय सुख की इच्छाओं, वासनाओं पर संयम से संबंधित था। उस समय दमन का अर्थ किसी विचार या विकार को दबाना, रिप्रेशन नहीं था। बुद्ध